काले जादू की छाया गांव के किनारे एक पुराना और वीरान हवेली खड़ी थी। इस हवेली की दीवारों पर काई जम चुकी थी और खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे। इसे लेकर गांव में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थीं। कहते थे यहां किसी ने काले जादू के तहत कुछ भूतिया क्रियाएं की थी और आज भी हवेली के भीतर कुछ न कुछ अजीब घटित होता था। लेकिन किसी भी गांव वाले ने इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी। एक दिन गांव में एक युवा लड़का अर्जुन आया। वह एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति था। उसने सुना था कि हवेली में कुछ रहस्यमय ताकतें छिपी हैं और वह इन ताकतों का पता लगाने के लिए बेताब था। अर्जुन ने गांव वालों से हवेली के बारे में कई किस्से सुने थे, लेकिन वह सब सिर्फ डर और आतंक से भरे हुए थे। वह जानता था कि उसे सच का सामना करना होगा, चाहे जो हो। एक रात अर्जुन ने हवेली में जाने का फैसला किया। चांदनी रात में हवेली के काले और विशाल दरवाजे के सामने खड़ा हुआ अर्जुन अपने कदम बढ़ा रहा था। हवेली का अंदर का दृश्य खौफनाक था। टूटी फूटी दीवारों, फर्श पर बिखरी हुई लकड़ी और गहरे सन्नाटे ने उसे और भी परेशान कर दिया था। लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे पीछे नहीं हटने दिया। वह धीरे धीरे हवेली के भीतर घुसा। अर्जुन ने देखा कि एक कमरे में दीवार पर पुराने काले मंत्र लिखे हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक जलती हुई मोमबत्ती रखी थी और उसके चारों ओर कुछ अनोखी और अजीब सी वस्तुएं रखी हुई थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि हवेली में कुछ तो खास था, जो बाकी जगहों से अलग था। जैसे ही उसने उन वस्तुओं की ओर कदम बढ़ाया, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती की लौ डूबने लगी। अर्जुन ने झट से उसकी ओर बढ़कर लौ को फिर से जलाया, लेकिन तभी उसे एक भयावह आवाज सुनाई दी। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह तुम्हारे लिए घातक साबित होगी, एक धीमी गहरी आवाज ने कहा। अर्जुन ने घबराते हुए आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक अंधेरे कोने से एक काले धुएं का गुब्बार निकला और धीरे धीरे आकार लेना शुरू हुआ। वह धुआं एक अजीब सी आकृति में बदल गया, जो एक पुरानी भूतिया और डरावनी महिला जैसी दिखाई दी। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी और उसके चेहरे पर गहरा क्रोध था। अर्जुन बुरी तरह डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। महिला की आवाज गहरी और गुस्से से भरी हुई थी। तुमने मेरे जादू के रहस्यों में हस्तक्षेप किया है, अब तुम इसका सामना करने के लिए तैयार रहो। अर्जुन ने चिल्लाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्या है? महिला ने चुपचाप उसका जवाब दिया, मैं वही हूं जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। मैं उस काले जादू की प्रतीक हूं जिसे तुमने छेड़ा है। मेरी शक्ति से बचने के लिए तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम्हें अपनी जिज्ञासा को त्यागना होगा। अर्जुन को अब समझ आ गया कि वह जिस शक्ति का पीछा कर रहा था वह बहुत खतरनाक थी। काले जादू की छाया ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था, लेकिन उसने अपना डर छिपाते हुए एक आखिरी बार पूछा, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? महिला हंसते हुए बोली, तुमने स्वयं को जिज्ञासा के जाल में फंसाया है। इसका अंत केवल एक ही तरीके से होगा, तुम खुद से लड़कर अपनी जान बचा सकते हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। उसने अपनी जिज्ञासा को शांत किया और हिम्मत से भरा हुआ महिला के सामने खड़ा हो गया। मैं डरता नहीं, उसने कहा। मैंने जो किया वह अपनी चेतना से किया, अब मुझे इसका परिणाम भुगतने दो। अर्जुन की मजबूत इच्छा और साहस ने काले जादू की शक्ति को तोड़ दिया। वह महिला की आत्मा अंततः हवेली से बाहर निकल गई और हवेली फिर से शांत हो गई। अर्जुन ने महसूस किया कि यह सब उसकी जिज्ञासा का परिणाम था। जिज्ञासा अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन जब यह समझ से बाहर हो तब यह जीवन को खतरे में डाल सकती है। संदेश: हमारी जिज्ञासा और खोज को सीमित होना चाहिए। जीवन के कुछ रहस्यों को जानने की कीमत बहुत अधिक हो सकती है।